हेलो नमस्कार दोस्तों, आप ट्रैवल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो नशा फैल रहा है लगातार उससे संबंधित। हाल ही में एक खबर आई है कि जो जोधपुर संभाग है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो नारकोटिक का हब बनता जा रहा है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे आज कि क्या सूचना है, क्या खबर है उससे संबंधित। कि जोधपुर बन रहा है, जोधपुर है जो मारफीम क्या होता है? तो ये नशीला पदार्थ होता है जिसे ड्रग्स बोल सकते हैं अपन। हाल ही में एनसीबी नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, ये भारत की जो एजेंसी है नारकोटिक सिस्टम से संबंधित ये है। तो नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ये राजस्थान से संबंधित है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स तीसरा है राजस्थान पुलिस। इन तीनों ने मिलके और राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में लगभग 32 अवैध इकाइयां पकड़ी है जहाँ पे ये मारपीन या नारकोटिक से संबंधित है, जो दवाएं वगैरह बनाई जा रही थी, ड्रग्स वगैरह बनाया जा रहा था। तो ये लगभग 32 जगहों से पकड़ा, जिसमें से 20 फैक्ट्री हैं वो जोधपुर संभाग के क्षेत्र में, यानी जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और इसके अलावा फलौदी, इन क्षेत्रों में वो लगभग 20 फैक्ट्रियां वो पकड़ी गई है। यानी एनसीबी द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, नारकोटिक जो अन्य एजेंसियां उनके द्वारा 32 फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, जिसमें से 20 प्लस है वो जोधपुर संभाग में पाई गई है। और ये क्या है, नारकोटिक एक्ट 1985 के अनुसार प्रतिबंध है। यानी ऐसे नशीले पदार्थ है वो भारत में बनाना, बाहर से आयात निर्यात करना, ये पूर्णतः प्रतिबंध है। किस एक्ट के तहत है? तो वो है नारकोटिक एक्ट 1985 के तहत। अब इससे समस्या क्या क्या आ सकती है इस मार्फिन का सेवन करने से? तो वो पहली जो समस्या है वो है बहुत ज्यादा पसीना आना। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो मार्फिन का सेवन करता है तो उससे बहुत ज्यादा है वो पसीना आता है। दूसरी चीज, अनिद्रा स्थिति बनना। यानी ये इतना खतरनाक है कि व्यक्ति है उसकी आंखें जो खुली रहेगी लेकिन वह निंद्रा की स्थिति में रहेगा। यह वो अनिद्रा की स्थिति में रहेगा लेकिन वह निंद्रा जैसा ही लगेगा। मतलब व्यक्ति है उसकी चेतना अवस्था है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तीसरा है बेचैनी, बेचैनी यानी बेचैन रहता है। चौथा है उल्टी या मुंह सूखना, यानी लगातार है वो उल्टी होना, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, या फिर मुंह सूखना। इसके अलावा कैंसर और तंत्रिका संबंधी रोग, यानी इससे कैंसर भी हो सकती है और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये रोग हृदय रोग और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी इससे हृदय यानी हार्ट की बीमारियां भी होती है। तो ये समस्या, और ये कहाँ पे मिले हैं 32 प्लस फैक्ट्रिया? तो वो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, जिसमें से 20 प्लस है वो जोधपुर संभाग में पकड़ी गई है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस और नारकोटिक ब्यूरो द्वारा ये पकड़ी गई है। और इनकी जो समस्याएं क्या क्या है, तो है बहुत ज्यादा पसीना आना, अनिद्रा बनना, बेचैनी, उल्टी, मुंह सूखना, कैंसर और तंत्रिका तंत्र रोग, ये हृदय रोग और तंत्रिका तंत्र को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो समस्या है आगे देखते हैं। इससे संबंधित सरकार ने है जो कुछ प्रयास भी किए इससे संबंधित रोकने का, लेकिन वर्तमान में भी है जो नशा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने क्या प्रावधान किए? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है जो भारत सरकार का, दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसने है वो 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था। यानी 15 अगस्त 2020 को है वो केंद्र सरकार ने जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। कब किया गया? 15 अगस्त 2020 को। क्या किया गया? तो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। प्रारंभ में 272 जो संवेदनशील जिले हैं, यानी प्रारंभ में 272 है जो अधिक नशे पत्ते से संबंधित थे, या जो जो लोग अधिक नशा पता का सेवन से संबंधित जो जिले थे वो थे 272 संवेदनशील क्षेत्र। तो इन्हीं 272 जिलों में ये लागू किया गया 15 अगस्त 2020 को। लेकिन अगस्त 2023 को यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यानी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया था, उससे पहले है जो 272 जिलों में लागू किया गया था। ये उन जिलों में लागू किया गया था जहाँ पे अधिक है जो नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा था। लेकिन अगस्त 2023 में इसे बढ़ाकर है वो सभी भारत के जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। और इसका जो उद्देश्य रखा है नशा मुक्ति अभियान का, उसका रखा है कि नशा मुक्त
भारत का निर्माण करना, यानी भारत सरकार चाहती है कि नशा मुक्त है वो भारत का निर्माण हो। दूसरा है भारतीय युवाओं को नशा मुक्त बनाना, नशीले पदार्थों का कम करना या नशीले पदार्थों का उत्पादन वगैरह जो भारत में कहीं कहीं हो रहा है या जो आयात निर्यात हो रहा है उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो कम करने पर ध्यान देना। तो ये 3 इसके उद्देश्य रखे हैं। कब चलाया गया? 15 अगस्त 2020 को, अगस्त 2023 को इसमें सभी भारत के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, भारतीय युवाओं को नशा मुक्त बनाना और नशीले पदार्थों का सेवन है वो कम करना या उनका उत्पादन से संबंधित है वो रोक लगाना। तो ये था दोस्तों। इसके अलावा जो है अभी जो वर्तमान में राजस्थान के 2 जो जिले हैं जो रेड लाइट एरिया में वैसे आ गए हैं नशे के मामले में, पहला तो है हनुमानगढ़ और दूसरा है गंगानगर क्षेत्र। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है वो नशीले पदार्थों के सेवन में राजस्थान में माने जाते थे। लेकिन अभी है जो जोधपुर में लगभग 20 अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, जिनसे जोधपुर भी है वो मार्फिन का सेंटर या ड्रग्स का सेंटर बनता जा रहा है। इसके अलावा जो 32 फैक्ट्रियां पकड़ी है वो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पकड़ी गई, यानी फलोदी, जैसलमेर और इसके अलावा जो बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें वो पाई गई है। तो आपकी क्या राय है नशे से संबंधित कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।